जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग जानते हैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, वो क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस या इसका नाम है एब्सिसा भी बोलते हैं, और इस लाइन को बोलते हैं ऑर्डिनेट। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस। तो हम इसको नाम लिख लेते हैं। ये आपका ओरिजिन कहलाता है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, और ये वाई है और वाई डैश है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए, आप मेरे पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो देखते हैं इसको। हम लोग डिस्टेंस फार्मूले के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले में हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं P यहाँ पर, और यहाँ पर एक Q पॉइंट मान लेते हैं। इसका पॉइंट हम लोग मान लेते हैं P का जो पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो है आपका x1 और y1, और Q का जो पॉइंट्स है उसका मान लेते हैं x2 y2। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे, और इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चलिए जानते हैं। P से O x पर x एक्सिस पर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और Q से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, P से हम लोग Q और यहाँ मान लीजिए R और S पॉइंट्स मान लीजिए, इसको हम लोग QR पे P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए PQRS या T मान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि O से S तक का डिस्टेंस हमारा कहलाता है, ये होता है x1 कहलाता है, यानी कि ओरिजिन से और S का डिस्टेंस हो जाएगा x1, और O से R तक का डिस्टेंस हो जाएगा x2, ये डिस्टेंस होगा x2। फिर अगर P से S तक का डिस्टेंस दिया है तो ये y1 कहलाता है, ये y1, और यहाँ Q से R तक का जो डिस्टेंस है ये y2, पूरा ये y2। अब हम क्या करेंगे कि P से T तक का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस हो जाएगा। वैसे ही Q और T लेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब हमें क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि PQT जो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो PQT राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग इसको निकालेंगे, पाइथागोरस रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PQT ट्रायंगल में पाइथागोरस का रूल क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा QT का स्क्वायर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब 2 हटाएंगे तो हमारा PQ हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट में आ जाएगा। इसको पहले लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला हमारा हो जाएगा बिटवीन टू पॉइंट्स, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला फार्मूला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस पे हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्वेश्चन एक देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूले को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। चलिए जानते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग A मान लेते हैं,
ए का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 2 3 और बी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 4 5। अब ए और बी का बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग इसको x1 मान लेते हैं, क्वेश्चन है, और इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2। तो हम लोग लिख लेंगे कि आपका x1 आपका 2 है, y1 आपका 3 है, x2 आपका 4 है, y2 आपका 5 है। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लिख लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला between A and B, between A and B, तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 रख दीजिए। तो x2 हमारा है 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर, हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये भी 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को लिखते हैं 2 अंडर रूट 2, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग यूनिट लिख देंगे, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको लगा लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।